कोई कारण नहीं है। भगवान तो सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। लेकिन भगवान से, श्री विष्णु से ही दैत्यों, असुरों, राक्षसों की दुश्मनी है। उनको मालूम है या नहीं मालूम है कि उन्हीं के द्वारा उनका निर्माण हुआ है, उन्हीं की शक्ति से वे जीवित है, फिर भी उनके विरोध में लगे हैं। मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। भगवान श्री विष्णु देवताओं के मूल है, और वो कहाँ रहते हैं? जहाँ सनातन धर्म का पालन होता है। भागवत जी में यहाँ धर्म के साथ सनातन विशेषण लगा दिया गया। जैसे इस समय बाजार में जाकर हम कहें कि घी लेनी है, तो शुद्ध घी का मिलना मुश्किल है। इसलिए जिस घी के द्वारा सारी चीजें शुद्ध होती हैं, घी कहने से ही शुद्धि का बोध होता है, उसके लिए भी अभी बाजार में जाकर शुद्ध घी कहने की बाध्यता है। घी तो घी है ही है, लेकिन अब कहना पड़ रहा है कि शुद्ध घी। कभी कभी शुद्ध व्यक्ति की खोज करनी पड़ती है, उसे ढूंढना पड़ रहा है। जमाना यहाँ अशुद्धि इस कदर, मलिनता इस कदर व्याप्त हो गई है। मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। जैसे घी के नाम पर डालडा, रिफाइन, कई प्रकारों के और भी प्रोडक्ट्स बाजारों में फैल गए हैं, भरे हुए हैं, उसमें शुद्ध घी कहने की आवश्यकता होगी। उसी तरह धर्म के नाम पर अनेकों पंथ, मत, मतांतर बाजार में फैले हुए हैं, और जिससे भेंट हो जाएगी वो अपने धर्म को, अपने मत को, अपने पंथ को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में पूरी शक्ति लगा देगा। तो फिर क्या किया जाए? तो भागवत जी के 10वें स्कंध में यहाँ हम नहीं, विरोधी ही कंस के मंत्री कह रहे हैं कि भगवान विष्णु वहीं मिलेंगे जहाँ देवताओं की पूजा हो रही है। सारे देवताओं के मूल भगवान श्री विष्णु हैं। और यत्र धर्मः सनातनः, जिस स्थान में सनातन धर्म का पालन होता है, वैदिक सनातन धर्म का पालन जहाँ होता है, वही भगवान श्री विष्णु मिलेंगे। और उनके लक्षण क्या हैं? कहा तस्य च गोप्तस्य च ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणा। ब्रह्म कहते हैं वेद को, जहाँ वेदों का पारायण हो, वेद पाठ हो। आज कलयुग ने क्या किया? रीढ़ तोड़ दी। जितना बड़ा ये स्थान है, जितना प्रसिद्ध तीर्थ है, यहाँ बहुत बड़ा वैदिक विश्वविद्यालय होना चाहिए था। विश्वविद्यालय का मतलब बहुत बड़ा कैंपस नहीं, बहुत बड़ी डिग्रियां, आचार्य विद्या वारिधि वाचस्पति की डिग्रियां यहाँ वेद में, व्याकरण में, साहित्य में, दर्शन में मिलती। इस लेवल की पढ़ाई यहाँ होनी चाहिए। एक विश्वविद्यालय जो अपने यहाँ बना है, वो शिक्षा और शिक्षाविदों के कारण चर्चा में कम है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीति की कुत्सित और कुचालों का अखाड़ा बनने के कारण, और इससे भी आगे चले तो भ्रष्टाचार का अड्डा बनने के कारण चर्चा में है। एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के यहाँ करोड़ों के कैश पकड़े गए। कुछ दिन वो हमारे यहाँ भी वर्किंग, एक्टिंग प्रभारी के रूप में थे। सब प्रभारी ऐसे ही हो ही रहे। तो ऐसी दशा में क्या कहा जाए, अभी भी प्रभार पर चल रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैदिक शिक्षा को कलयुग ने ध्वस्त कर दिया। कंस के मंत्रियों ने कहा तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद। वेद लुप्त हो जाएंगे, लुप्त भय सदग्रंथ।
वेदों की पढ़ाई कमजोर हो जाएगी तो अपने आप धर्म कमजोर हो जाएगा। शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले मनीषी कम रह जाएंगे, यज्ञ कम हो जाएंगे, तो अपने आप जो वैदिक सनातन वैदिकार्ष पद्धति है उसका प्रभाव कम हो जाएगा और फिर भगवान वहाँ नहीं आएगा। अशुद्ध मंत्रों में भगवान नहीं आएगा, इसलिए हमेशा शुद्ध मंत्र, पूर्ण मंत्र बोलिए। लेकिन यहाँ तो कोई सुनने वाले नहीं है ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आपको नहीं करें, आपको तो इसी से मंत्र पढ़ने में रखा ही नहीं गया है ना। तो तस्य च ब्रह्म, ये डर गए कि उनको कहे, हम उनको नहीं कहेंगे। यहाँ समस्या ये है कि बड़ी विचित्र बात है, कुछ भी कहने पर दो चार लोग वहीं मिल जाएंगे। इसलिए कहीं कुछ कुलपति इत्यादि के बारे में भी कुछ कहना बड़ा खराब ही है, कहीं मिल सकते हैं। इसलिए तस्य च ब्रह्म गो विप्राह तपो यज्ञाः सदक्षिणा। ब्रह्म माने वेद, गो माने गोवंश, यज्ञ के ये संपादक और पृथ्वी के धारक तत्व हैं। वेद न रहे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे तो पृथ्वी नहीं टिकेंगे। गाय न हो, गोवंश न हो तो पृथ्वी का टिकना मुश्किल है और यज्ञ होना मुश्किल है। और विप्र, अब शील संयम सदाचार संपन्न ब्राह्मण को ढूंढना भी मुश्किल है। और आप यदि संतोष का आश्रय ले रहे हैं तो लोग परेशान कर रहे हैं। कल मैं आ रहा था तो एक सज्जन ब्राह्मण है, अनुष्ठान वाले हैं, पटना में कहीं कथा कराना चाह रहे थे। रास्ते में उन्होंने मुझे फोन किया, 15 मिनट जोर देते रहे कि कुछ भी बताइए, माने अपना रेट बताइए। रेट बता देने का मतलब कि विप्र का, ब्राह्मणोचित शील का विध्वंस करना, वो समाप्त होना। ये विद्या बेचने की नहीं है। अयाचक वृत्ति, वृत्ति यदि है तो अयाचक माने बिना मांगे जो मिले वही ठीक है। लेकिन वो परेशानी में थे, वो कह रहे थे कि बताइए मैं उसको क्या बताऊं, ऐसा भी पूछने वाले। तो तस्य च गो ब्रह्म गो विप्राह तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। तपस्वी, तपस्वियों का भी मिलना मुश्किल है इस समय। समाज का वातावरण ऐसा है कि कोई तपस्वी हो तो मर ही जाएगा, सीधी सी बात है। दम भी होगा तब तो बहुत बढ़िया है। महात्मा भी हमारे यहाँ नामी गिरामी हो तो लोग उससे स्कॉर्पियो और इनोवा का उद्घाटन कराते हैं। और यदि सचमुच तपस्वी हो तो रोटी भी देने वाला कोई नहीं है, सीधी सी बात है। यही है स्थिति। तस्य च ब्रह्म गो विप्राह तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। और उत्तम यज्ञ विधि पूर्वक दक्षिणा वाले यज्ञ, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसलिए यहाँ सदक्षिणा कहा है। इसलिए भी कहा है कि कलिकाल में यज्ञ के नाम पर भी व्यापार होता है। यज्ञ कराने वाले महात्माओं के, बुरा न मानो होली है, सभी तीर्थों में बड़े बड़े आश्रम अरबों खरबों के बन गए। और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के 4 पीढ़ी बीत गए, लेकिन आज तक वो बढ़िया से उनकी छत भी ठीक स्थिति में नहीं है। ये स्थिति है। और जो याज्ञिक ब्राह्मण होते हैं यज्ञशाला के अंदर, वही यज्ञ कहलाते हैं। और उनको जो दक्षिणा मिलती है वही दक्षिणा कहलाती है। यज्ञ में जो बच गया वो भगवान रुद्र का भाग है, दक्ष के यज्ञ में तय किया गया है। अब रुद्र का भाग लेकर लूटपाट हो रही है यज्ञ के नाम पर। इसी से हम वो सब यज्ञ बंद कर दिए कि वो बड़ा यज्ञ होगा तो उसमें विचलन की संभावना है। ये यज्ञ है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है, छोटे लेवल पर ही सही घर वाले करते हैं, इसमें किसी प्रकार की घोटालेबाजी की संभावना नहीं है, कोई धंधा नहीं है, घपले की संभावना नहीं है। नियम पूर्वक यज्ञ हो, नियम पूर्वक यज्ञ होगा तो वहाँ धर्म आएगा, वहाँ देवता आएंगे, वहाँ भगवान श्री विष्णु आएंगे। और नियम थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ये सब उड़ जाएंगे। फिर तामस धर्म करहि नर
पूजा, मख और उद्यान। पूजा माने, पूजा समझ ही रहे हैं, मख माने यज्ञ, ध्यान क्लियर है। तो देवन बरिशहि धरनी बैन जामहि धान, उत्तरकांड कलयुग का वर्णन। तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हन्मो हविर्दुहा। कंस के मंत्री कहते हैं कि राजन भोजराज कंस, चिंता मत कीजिए, जितने तपस्वी हैं, जितने अच्छे ब्राह्मण हैं, यज्ञ करने वाले हैं, वेद पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं और दूध देने वाली गायें हैं, उन सबको हम रातों रात मार देंगे, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। तो एक ट्रुप, एक टीम इस पर लग गई, तपस्वियों, ब्राह्मणों, गायों को मारने में। उसके मंत्रियों ने कहा कि देखो, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तवश्च हरेस्तनु। भगवान के ये शरीर हैं। कौन कौन? भगवान चलती फिरती मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं। उनमें सबसे पहला कौन है? विप्र, सब बहुवचन में है। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तवश्च हरेस्तनु। ये भगवान के तनु है, शरीर है। पहला कौन? विप्र, शील सदाचार संयम संपन्न ब्राह्मण। गोवंश, गाय, गाय बछड़े बछिया सब, ये गावश्च बहुवचनांत है सब में। और वेदाश्च, भगवान वेद को धारण करने वाले वैदिक विद्वान। तपस्वी, सत्यवादी, दम शम इत्यादि नियमों के पालन करने वाले। श्रद्धा दया तितिक्षा, श्रद्धा क्लियर है, दया क्लियर है, तितिक्षा माने सहन शक्ति। तांस तितिक्षस्व भारत, गीता के दूसरे अध्याय में। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत में उष्ण में, सुख में दुख में जो एक समान रहता है, सबको सहन करता है, उसका नाम है तितिक्षु। उस क्रिया का नाम है तितिक्षा। और कर्तवः, कर्तवः माने यज्ञ, जो विधि पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ है, वे हरेश तनु, ये भगवान के शरीर है। स ही सुर सर्व सुराध्यक्षो यह सुरद्विद गुहाशयः तन्मूला देवता सर्वाः शेश्वराः स चतुर्मुखाः अयम वै तद्वधोपायो यत् ऋषीणां विहिंसनम्। पुराना सूत्र अपनाया इन सबों ने। रावण ने भी अपने परिवार के लोगों को बुलाया और द्विज भोजन मख होम सराधा इनमें जाय कर हो तुम बाधा। यही उपदेश दिया कि जाकर गायों को, ब्राह्मणों को, यज्ञों को, श्राद्ध को, हवन को बंद करो, इनको मारो, इनको भगाओ। इससे जो है देवता कमजोर हो जाएंगे, मेरे शत्रु मेरे वश में आ जाएंगे। वही बात इसी प्रकार की दुर्मंत्रणा कंस के भी मंत्री कर रहे हैं। कंस ने कहा कि ठीक है, एक टीम जो है वो जाकर और गायों को, ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, वैदिकों को, वेद के विद्यालयों को, उनका विनाश करे। इस समय कई शासन ऐसे ऐसे आते हैं, संस्कृत विद्या का लोप कर दिया। ये सब कंस के मंत्री नहीं है तो किसके? ज्यादा कहने की आवश्यकता क्या है? लेकिन जो परिणाम सामने दिख रहा है और शास्त्र की कसौटी पर यदि इन्हें कसते हैं तो ये कौन लोग हैं? कंस ने कहा कि एक टीम जो है ऐसी भी होनी चाहिए जो मेरी मृत्यु कहीं बालक बनकर आई है, जैसा योग माया ने बताया है, तो उसको भी ढूंढे। उसको कौन ढूंढ सकता? तो उसको ढूंढने वाली पूतना तैयार हुई। पूतना जो है वो बहुत भारी राक्षसी है। भगवान के अवतार लेने में जिन कुछ राक्षसों का नाम है, जिनके उपद्रवों के कारण देवता और ऋषि मुनि यहाँ त्राहि करने लगे, उनमें पूतना का भी नाम है। भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में पूतना राक्षसी है। पूतना के लिए कह दिया कि तुम मेरी मृत्यु को ढूंढो। पूतना ढूंढने चली गई। भागवत जी में लिखा है कि पूतना का शरीर 6 कोस में फैला हुआ था। 6 कोस का मतलब है आजकल की भाषा में 18 किलोमीटर।
18 किलोमीटर लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी पूतना थी। अब उतना बड़ा तो किसी का घर तो छोड़ दीजिए, गांव भी नहीं होगा। और वह पूतना कंस के काम को संपन्न करने के लिए शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामो व्रजाकरा, ब्रजमंडल के गांवों में, नगरों में, शहरों में बच्चों को मारती हुई जा रही है। जिन बच्चों को पूतना देखती है वे बचते नहीं हैं, छोटे बच्चों को ही अपना निशाना बनाती है। उसको बालक ग्रह भी कहते हैं। बच्चों को लगने वाली बीमारी भी है। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजाकरा, ब्रजमंडल में घूम रही है और बच्चों को मार रही है। किसी को पता नहीं है। उसने बहुत सुंदर वेश बना लिया। 18 किलोमीटर की होकर चलेगी तब तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। अखबारों में खबर आ जाएगी क्या हो गया, कोई अजूबी चीज है। अपने असली रूप में चलेगी तब भी बात प्रचारित हो जाएगी, भाई सतर्क रहो, पूतना आ रही है। तो उसने अपने असली रूप को बदल दिया और इच्छानुसार वेश धारण किया। आजकल की भाषा में जिसे मेकअप कहते हैं, ऐसा भी है। हम जैसे नहीं हैं वैसा दिखने लगते हैं। शास्त्र की भाषा में इसे दंभ कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च। जैसे नहीं है वैसे दिखने लगे तो शास्त्र की भाषा में इसे दंभ कहते हैं। और 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना अत्यंत स्लिम बन गई, छोटी पतली, 5.5 फीट की बन गई। औसत महिला का वेश उसने धारण किया। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं कि उसने कामकेश बंधक व्यतिशक्त मल्लिका, इतना सुंदर रूप बना लिया, इतनी भयावनी है। श्रीमद् रामायण में ताटका कहा है, मानस रामायण में उसे ताड़का कहते हैं। ये ताटका वन है, बक्सर से उस पार गाजीपुर तक इसको ताटका वन कहते हैं। उधर भी ताड़का रहती थी, विश्वामित्र जी को उधर ही मिल गई। सभी ही इलाका है, एडजेसेंट है। बलिया, गाजीपुर, बक्सर, तीनों का बॉर्डर एक साथ। उधर गाजीपुर हो जाता है, इधर बलिया हो जाता है। और बक्सर के सामने तो दोनों है, मंगला भवानी से उधर गाजीपुर है और इधर बलिया है। तो ऐसे में ताड़का है, उसका भी शरीर 6 कोश में है, 6 कोश में फैला हुआ उसका। ये अविद्याएं हैं, अविद्या के 6 कोश हैं। 6 कोशों में अविद्या है। भगवान से मिलने सबसे पहले अविद्या आती है। पूतना आ गई, सुंदर रूप बनाई है उसने। अपने बालों में मल्लिका, जूही, चमेली, चंपा इत्यादि के पुष्पों को बांध रखा है। कामकेश बंधक व्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तनकृच्छ्रमध्यमाम सुवाससम, बहुत सुंदर वस्त्र है। वस्त्र भी प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए सुवाससम। और स्त्रियों का स्वभाव होता है तो सबसे पहले वस्त्र पर ही लट्टू हो जाते हैं। ये भी एक है। कोई ऐसी साड़ी जो उनके पास रखी हुई भी हो लेकिन दूसरे को देख लेंगी पहनी हुई तो जरूर पूछेंगी कि ये कहाँ की है। जैसे आकाश से आई हो, किसी दुकान की ही हो। तो सुवाससम, बहुत सी स्त्रियां उसके वस्त्र पर ही लट्टू हो गई। अरे ये तो रेशमी है कि बनारसी, मैं जानता नहीं हूँ कितनी होती है, लेकिन पूछने लगे। तो पूतना ने कहा कि चलो तुम्हारे घर बताऊंगी, पहले चाय पीऊंगी तब बताऊंगी। चलो चलो हमारे घर चाय की कौन पूछता है, कॉफी भी अच्छी मिलेगी, चलो बैठो। अपने से ले गई। उसने पूरे घर का निरीक्षण कर लिया। जितने छोटे बच्चे थे वहां पूतना के बैठे बैठे ही समाप्त हो गए। अब इसी तरह से वो आ गई नंदगांव में भी, जहाँ भगवान है। और यहाँ आने के बाद पूतना नंद गोकुलम, नंद बाबा के गोकुल में आ गई, नंदगांव में आ गई।
और योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, अपने को उसने अपनी माया से शक्ति के द्वारा कामचारिणी इच्छानुसार वेश धारण करके नंद बाबा के आंगन में आ गया। भगवान शिव गए हैं, इतनी भीड़ हो रही है, जब जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान विश्वनाथ भगवान शिव जाकर उनका दर्शन करते हैं। भगवान शिव गए दर्शन करने, तो भगवान शिव लाइन में खड़े हैं, कतार में। किसी ने जाकर मां से नंदरानी यशोदा से कहा कि भगवान शंकर आए हैं, काशी विश्वनाथ आए हैं दर्शन करने के लिए। तो भीड़ से रास्ता बनाते हुए मां नंदरानी बाहर आई और उन्होंने भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया और कहा कि भगवान भीड़ कम होती है तो लाला को लेकर मैं आकर आपके श्री चरणों में प्रणाम करवाऊंगा, तब तक आप खड़े मत रहिए, यहीं बैठ जाइए। एक वृक्ष के नीचे मां ने बैठा दिया। भगवान शंकर वहां बैठे इस आशा में कि भीड़ कम होगी तो भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन के दर्शन होंगे। आशा में बैठने से उनका नाम गोकुल में उस स्थान में आशेश्वर महादेव हो गया। ब्रजवासी भगवान शिव की उपासना करते हैं और इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। भगवान शिव की उपासना के बिना कोई भी इच्छित फल मिल ही नहीं सकता, और विशेषकर भगवान की भक्ति तो भगवान शिव की उपासना से ही मिलने वाली है। भगवान भी उन्हीं की उपासना से मिलते हैं। तो ब्रजवासियों के यहाँ भगवान शिव के कई रूप हैं। दर्शन की आशा में भगवान शिव बैठे हैं तो उनका नाम है आशेश्वर महादेव। रास लीला में, रास मंडल में गोपी लोग भगवान शिव की पूजा करती हैं और तब रास लीला में प्रवेश करती हैं, वहां उनका नाम है रासेश्वर महादेव। गोपालों के जो इष्ट देव हैं, जो गोवंश के संरक्षण में, पालन में उनकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका नाम है गोपेश्वर महादेव। आशेश्वर, राशेश्वर, गोपेश्वर। गोपियों के जो इष्ट देव हैं उनका नाम है गोपीश्वर महादेव। गोपीश्वर, गोपेश्वर, यहाँ तक कि भोजराज कंस के जो इष्ट देव हैं उनका नाम है भूतेश्वर, मथुरा। भगवान कृष्ण के इष्ट देव गोपेश्वर, गोपियों के इष्ट देव गोपीश्वर और कंस के इष्ट देव भूतेश्वर। सर्वम शिवमयम जगत। यहाँ पर अवतार भी आते हैं, भगवान भी आते हैं अवतार लेकर, तो भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव ही इष्ट देव है। शिव जी बैठे हैं आशेश्वर महादेव बनकर कि अब दर्शन होंगे तब होंगे। और इधर पूतना आई तो उसको बैक डोर से गोपियों ने भीतर घुसा दिया। हमारे यहाँ देवताओं के यहाँ बैक डोर ज्यादा चलती है, विंध्याचल इत्यादि में। वहाँ चूंकि तो एक तीर्थ पुरोहित से एक सज्जन की भेंट हुई, भटक रहा था ये, वो समझ गया ये दर्शन करेगा। पूछा क्या चाहिए, कहा जरा प्रणाम करना चाहता था, भीड़ बहुत थी। तो उसने, सामने वाले ने पूछा कि अंदर से करोगे कि बाहर से? इसने कहा कि वाह, इतनी भीड़ में भी और अंदर ले जाने की भी व्यवस्था है। छोटा सा गर्भगृह है ना, अंदर तो जाना नहीं चाहिए, मैंने पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो बीमारी है। यहाँ यदि मंदिर हो तो सब चाहते हैं कि भगवान के एकदम सन्निकट हो जाए। अब कहीं वहीं से भगवान ने खींच लिया कि चलो अब वैकुंठ में ही रहो, जब यहाँ आ गए तो जाओगे, कोई नहीं जाएगा अंदर कल से, है ना। यदि उन्होंने कह दिया कि यहाँ तक आ ही गए तो अब यहीं रहो, ये भी होता है। शास्त्र में लिखा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ज्यादा निकट जाने पर फिर वो दूर जाने भी नहीं देंगे। न निवर्तन्ते, वहां से लौटना नहीं होता। तो उसने पूछा कि अंदर और बाहर दर्शन करने से क्या बात होगी?
कहा बाहर से झांकी का दर्शन हो जाएगा और अंदर चरण में प्रणाम करा देंगे, अब तुम बताओ कितना करोगे। कहा क्या अंतर होगा? कहा 100 रुपए का अंतर होगा, 100 में बाहर से और 200 में अंदर से। तो इसने कहा कि जब बाहर से 100 लगी रहा है तो 100 और लगा दो। तो ये बैकडोर की हमारे यहाँ लीला है। अब पूतना को बैकडोर में घुसा दिया गोपियों ने, भगवान के यहाँ तो वही है। नंदरानी से यशोदा से कहा कि माँ, आज जो स्त्री आई है मिलने, ऐसी स्त्री आज तक हमने देखी नहीं है जीवन में। माँ ने भी देखा, यशोदा ने, रोहिणी ने, बहुत भीड़ थी अतिथियों की, घर के सारे काम काज थे। उन्होंने कहा कि भाई सचमुच नहीं देखी है, ऐसी स्त्री तो हमारे घर में आई ही नहीं। संयोग है कि ये आई है, ये कौन हो सकती है? कहा हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने कथा सुनाई थी कि नंद और यशोदा को जब पुत्र होगा तो समझ लेना स्वयं वैकुंठ लक्ष्मी वैकुंठ से उतर कर आएंगी और आकर यहाँ दर्शन करेंगी। तो ये अवश्य ही वैकुंठ लक्ष्मी है विराजी, ये वैकुंठ लक्ष्मी है और वही आई है। तो भ्रम हो गया। अब देखो आया कौन? पूतना, और भ्रम हो रहा है लक्ष्मी का। हमारे देश में यही होता है, शुरू से होता आया। माताओं को लगा कि लक्ष्मी ही आई है। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम, गोपियों को लग रहा है कि श्रियम माने लक्ष्मी ही पतिम द्रष्टुम आगता, मानो स्वयं वैकुंठ लक्ष्मी ही अपने पति को देखने के लिए आई हो। अब कौन रोके? छठे दिन के भगवान हैं, लक्ष्मी जी ढूंढते हुए आ ही गई वैकुंठ से, तो रोके कौन? भाई जाकर मिल लो, उसकी अंदरूनी कोई बात भी होगी। माताओं ने कहा कि बीच में जाना ठीक नहीं है और टाइम भी नहीं था। भगवान कमरे में सो रहे थे, उसी में पूतना को भेज दिया, यह समझ कर कि यह लक्ष्मी है। भगवान ने देखा कि जिन माताओं को मेरी रक्षा की जिम्मेवारी है वे इतनी गैर जिम्मेवार हैं कि उन्हें लक्ष्मी और पूतना में फर्क भी दिखाई नहीं दे रहा। ये तो भोली भाली है। जबकि हमारे यहाँ के लोग इतने चतुर हैं, हमारे यहाँ भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं, कभी कभी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं, है ना। अब ये देखिए, ये सब आज भी एक पकड़ाया है, माने कल पकड़ाया होगा तो आज उसकी खबर आई है ना। ये सब ट्रैप में, जाल में फंस जाते हैं। जो गलत लोग हैं ना, लक्ष्मी के ट्रैप में जल्दी आ जाते हैं। इंजीनियर को कितना महीना मिल रहा है, वो 25,000 में पकड़ा गया। ये स्थिति है। खैर इससे भी कुछ सफाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, प्रबल है कि लक्ष्मी थोड़ा सा दिखा दीजिए ना तो पूतना का असली रूप सामने आ गया, पकड़ाने वाले पकड़ा गए। भगवान ने देखा कि यहाँ तो मेरे साथ धोखा हो रहा है, माताएं मेरी रक्षा नहीं कर सकी, बल्कि माताओं की रक्षा अब मुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो ये राक्षसी है, यदि अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगी तो ये पूरा घर और गांव सब बर्बाद हो जाएगा। 18 किलोमीटर की है, जहां प्रकट हुई कि सारे घर गिर जाएंगे, गांव ही बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि रुको, पहला उद्धार तो तुम्हारा ही करना है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं वैदिक धर्म की रक्षा करने आया हूं। उसकी मर्यादा, भगवान का वचन ही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि धर्म निरपेक्षता के लिए आया हूं। ये जो बार बार धर्म निरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं, इनकी क्या गति होगी आगे भगवान ही जाने। इसलिए भगवान तो बार बार डंके की चोट पर कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये नहीं कि इस युग में नहीं आएंगे, इस युग में भी आएंगे और आते ही हैं। किसके लिए? धर्म संस्थापनार्थाय।
और धर्म का तकाजा है, धर्म की कसौटी है कि किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाए। ये सनातन धर्म का पहला मंत्र है। भगवान ने इसका पालन भी किया है। पूतना पर भी हाथ नहीं उठाया, पूतना को भी मारा नहीं। अलग विषय है कि छूने से ही मर गई तो वो क्या करे, वो पूतना नहीं होकर उनके सामने आकर छुई मुई हो गई। भगवान ने कहा कि वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जो दूसरे की स्त्री है वह और आदरणीय है, अपनी भी आदर करने योग्य है। लेकिन जो दूसरे की स्त्री है ना, जननी सम जानहि पर नारी, वो तो सीधे मातृवत है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। मैं भला पूतना को कैसे देखूं, देखना भी मना है, और ना देखूं तब भी काम चलने वाला नहीं। भगवान ने आंखों को मूंद लिया। आंखों को मूंदना इसलिए भी जरूरी है कि वो जान जाए कि सो रहा है। पूतना जान जाएगी कि जग रहा है तो भाग ही जाएगी, ये भी बात है। उसका भी हिम्मत जो है वो खत्म हो जाएगा। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। आंखों को मूंद कर भगवान सोने का नाटक कर रहे हैं, अभिनय। भगवान तो लीला ही करने आते हैं। अब पूतना को लगा कि बड़ा अच्छा माहौल है, सो रहा है, तो चलो मुझसे नहीं डरेगा। पूतना ने आकर भगवान को उठा लिया। इधर आचार्य लोग, ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव जो आकाश में भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं आकाश के प्रेक्षागृह से, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार आंखों को खोलिए। क्यों खोलूं? कहा पूतना को देख लीजिए। भगवान ने कहा क्यों देखूं? कहा इसलिए देखिए कि पूतना आपके सामने बहुत सुंदर वेश बना कर आई है, मेकअप में आई है। भगवान ने कहा कि इसीलिए मैं पूतना को नहीं देखूंगा। इसलिए नहीं देखूंगा कि ये जो मेकअप है ना, ये मैं देखता हूं तो ठीक नहीं होता। पहली बार मेरे सामने मेकअप में शूर्पणखा आई थी, पहली बार भगवान के सामने। देखना कितना गड़बड़ हुआ, उतना बड़ा युद्ध हो गया केवल शूर्पणखा के कारण। भगवान ने कहा जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहि, जो जैसे है जिस रूप में है उस रूप में आता है तो भगवान उसे देखते हैं। लेकिन जो जैसा नहीं है वैसा बनकर आता है तो उसे देखते भी नहीं। शूर्पणखा को देखा तो परिणाम क्या हुआ? मेकअप खत्म हो गया, रूप भयंकर प्रकटत भई, भयंकर रूप में वह प्रकट होने लगे। 2 ही दिन में कसौटी में उसका वेश जो है वो असली रूप आ गया सामने। 2-3 बार भगवान ने उससे बातचीत की, उसे लक्ष्मण के पास भेजा, फिर आई फिर गई, फिर आई फिर गई। इसी में रूप भयंकर प्रकटत भई। अब इतनी भयंकर रूप में हो गई कि पहले तो उसने सोचा कि सीता जी को ही खा जाऊं, खाने की नौबत आ गई। तो भगवान ने कहा ये दिखाने आई थी, अब खाने के फेरे में पड़ गई है ना, दी गायब हो गया। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण अति लाघव सो, अत्यंत लघुता, अत्यंत कम समय में, अल्प समय में नाक कान बिनु की मारा नहीं, पर स्त्री है, आदरणीय है। लेकिन अब जब खा रही है तो जो सेल्फ डिफेंस, जो प्राइवेट डिफेंस का लॉ है उसके अनुरूप कहा इसको ऐसा कर दो कि अपनी तो रक्षा हो ही जाए, दूसरे लोग भी इससे सावधान रहे, नाक कान काट दिया। इस घटना से सबक नहीं ली जगदम्बा सती ने, बल्कि उन्होंने भी आगे चलकर सीता का वेश बना लिया, उन्होंने भी मेकअप कर दिया। भगवान राम का वन गमन है, सती ने भी वेश बना लिया। अब जब सीता हरण की लीला हो गई है वन गमन में, तो अब राम जी पीछे चल रहे हैं, लक्ष्मण आगे चल रहे हैं, क्योंकि पकड़ कर चलना पड़ रहा है। भगवान राम अचेत है, विरही ऊपर भुकरत विषादा। लक्ष्मण आगे चल रहे हैं, सती जी आई है राम जी को सिखाने, सबक सिखाने। वेश बना लिया किसका? सीता का। सती कीन्ह सीता कर वेशा।
जब लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, उमा का बनाया हुआ वेश देखा तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने प्रणाम किए। अब उसका नतीजा ये हुआ कि सती को भी वो शरीर जलाकर अपने पिता के यज्ञ में छोड़ना पड़ा। भगवान कहते हैं मैं मेकअप देखता हूं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, परिणाम अच्छा नहीं होगा। और तीसरी बार ये पूतना आई है लक्ष्मी का वेश बनाकर, गोपियों को तो इसने धोखा दे दिया है, लेकिन जो लक्ष्मी का पति है उसको धोखा कैसे देगी? भगवान ने कहा मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि मेरी आंखों में भगवान सूर्य है और सूर्य के सामने मेकअप टिकता नहीं। मैंने यदि देख लिया तो ये पूतना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, ओरिजिनल रूप में आ जाएगी, इसलिए इसका नाटक चलता रहे। महाराज दूसरा भी कोई कारण है? कहा इसलिए दूसरा कारण है इसे नहीं देखने का, पर स्त्री है, धर्म की मर्यादा है, पहले हम कह चुके हैं। अब दूसरा कारण क्या है? कहा वो कारण यह है कि यह पूत माने पवित्र होता है और ना माने नहीं, यह पवित्र नहीं है। जो व्यक्ति जो वस्तु पवित्र नहीं हो उन्हें नहीं देखना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व 20-30 साल पहले हम लोग जब शुरू में घूमते थे तो किसी अंडे की दुकान को नहीं देखते थे। आज तो आलू की दुकान पर ही अंडे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी विचित्र दशा है। पूर्व में मांस की दुकान नहीं देखते थे, मदिरा की दुकान नहीं देखते थे, देखना भी गलत माना गया था। कितना वैदिक विज्ञान हमारे आचार में था। क्योंकि उस पीढ़ी में मैं घूमा हूँ, रहा हूँ, इसलिए मैं दोहरा देता हूँ। पुराने लोग भी हैं और नए भी हैं, याद भी हो जाएगा। भगवान वेद कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। आंखों से भद्र देखें, कानों से भद्र ही सुने। लेकिन आज आंखों से भद्र देखना बड़ा मुश्किल है और कानों से भद्र सुनना उससे भी ज्यादा कठिन है। लेकिन हमारे आचार में था, हमारे चरित्र में था, हम गलत चीजें नहीं देखते थे। मांस की दुकानें धड़ल्ले से नहीं होती थी और म्युनिसिपल एक्ट के बावजूद खुले में मांस पूरे देश में बिक रहा है। कितनी सरकारों ने कितनी पाबंदी लगाई, लेकिन सॉलिड वोट बैंक का जो चक्कर है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर कार्रवाई करे। खुलेआम, चाहे कोरोना हो चाहे ओमिक्रॉन हो, ये सब विषाणु फैलते ही रहेंगे। ये खुलेआम मांस बिकेगा, खुलेआम ये सब होगा। खुलेआम मदिरालय चलते थे, बाद में सद्बुद्धि आई, उन्होंने बंद किया, फिर भी वो फेल है। वो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करें, सफल हो। बिहार से कम ये चीजें, मदिरा ही नहीं मांस भी बंद होनी चाहिए। इसलिए कि बार बार ये शासक दुहाई देते हैं कि ये महावीर और बुद्ध की भूमि होगी, माने और किसी की भूमि है ही नहीं। तो उन्हीं दोनों का मानकर कम से कम स्कूलों में अंडे मत भेजो। बहुत पुरानी मांग है हमारी, स्कूल में बच्चों को अंडे मत खिलाओ। महावीर और बुद्ध की भूमि मानते हो तो अहिंसा के नाम पर पूरी दुनिया में उनका परचम है। और जो जैन फूड है, जैन खाना है, वो खाना स्टैंडर्ड खाना है, वही स्कूलों में दिए जाएं। ये हमारी मांग है, होनी चाहिए। बिहार की पहचान इससे होगी, कम से कम बिहार सुधर जाए। मांस मदिरा ये दोनों बंद होने चाहिए। भगवान कहते हैं ये पूतना मांस खाने वाली है। पूतान पवित्रान बालकान अपि नयत। यह निर्दोष बालकों को, पवित्र बालकों को, जिन बालकों के मन में किसी के प्रति पक्ष विपक्ष नहीं है, राग रोष नहीं है, जो सर्वथा निर्दोष है। 4 साल का बालक था, उसके घर वालों को पकड़ने पुलिस फोर्स आ गई। बालक बाहर था, घर वाले अंदर छिपे हुए थे। पुलिस ने बालक से ही पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहा पिताजी तो घर के अंदर छिपे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई पूछे, पुलिस पूछे तो कहना कि बाहर है। मुस्कुराते हुए वो इंस्पेक्टर चला गया। कहा कि ये अच्छा लड़का है, सत्यवादी है, छोटा बालक है, भोला भाला है, सत्य कहा है, तो इसके सत्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उस समय उसके पिता की गिरफ्तारी होती तो उसके सत्य को चोट पहुंचती। मैंने सही सही बात कही तो देखो पिता जेल चले गए। तो सत्य में शक्ति है। ऐसे बालक जो सही गलत नहीं जानते, किसको क्या कहना है नहीं कहना है नहीं जानते, और उनको भी निशाना बना पूतान पवित्रान बालकान नयति, श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने उत्प्रेक्षा की है भागवत की सुबोधनी टीका। यह पवित्र बालकों को भी उठा ले जाती है, मार डालती है। और जो बालकों की हत्या करे, जीवों की हत्या करे, भ्रूण की हत्या करे, गर्भ की हत्या, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। लिखा है पुराणों में, विष्णु पुराण का नाम लेता हूँ और बाकी कई पुराण हैं, उन सब पुराणों में लिखा है, विशेषकर यज्ञ के समय, श्राद्ध के समय, अग्निहोत्र के समय, तपस्या के समय किसका मुंह देखना है और किसका नहीं देखना है, इसका विज्ञान है। किसी पाखंडी का, किसी हिंसक का, किसी असत्यवादी का, किसी झूठे व्यक्ति का मुंह देखने से दोष लगता है। शिव पुराण में तो लिखा है, पहले विष्णु पुराण क्लियर कर दे। यदि यज्ञ के समय ऐसा कोई व्यक्ति दिख गया, साधन भजन पूजन में दिख गया, तो तुरंत भगवान सूर्य को देखकर प्रणाम करने से प्रायश्चित होता है, उसके देखने का दोष कटता है। शिव पुराण की महिमा में लिखा है, महात्म्य में, एक राजा और रानी एक साथ तपस्या कर रहे थे। उस राज्य का एक पाखंडी व्यक्ति मिल गए। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप का एक खंड माने पीस, एक पीस भी पाप यदि हमारे पास है तो पाखंड आ गया है ना। तो पाखंड से बचना चाहिए। एक व्यक्ति दिख गया। अब राजा औपचारिकता के कारण उससे बात करने लगे। राजा को बात करनी पड़ी। रानी आगे निकल गई। रानी ने उसे देखा भी नहीं। दोनों ने एक साथ यज्ञ किए लेकिन फल अलग हो गए। रानी अगले जन्म में काशीराज की कन्या बनी और राजा अगले जन्म में कौवा बना। रानी ने काशीराज की कन्या बनने के बाद अपने पिता से कहा कि मेरे लिए स्वयंवर जब तक मैं न कहूं तब तक मत कीजिए। और उसने योग बल से देख लिया। इसको जातिस्मर कहते हैं। जातिस्मरा स्त्री के लिए है। जातिस्मर योगी का मतलब होता है जो पूर्व जन्मों की सारी बातों को जानता हो। शास्त्र में इसे जातिस्मर कहते हैं। पूर्व जन्मों की स्मृति हो, हमारे घर वाले कौन थे, हम कहाँ थे, ये सब जिसको सही सही याद है उसको कहते हैं जातिस्मर। रानी जो है वो योग बल से जातिस्मरा थी। उसने अपने पति को ढूंढ निकाला और जाकर उसके कानों में कहा कि महाराज आप पूर्व जन्म में फला स्थान के फला नाम के राजा थे। आपने यज्ञ में एक पाखंडी का दर्शन कर लिया, उससे बातचीत की, इसके कारण आपको कौवा बनना पड़ा। मैं आपकी पत्नी थी, मैं काशीराज की कन्या बनी हूँ। स्वरूप का बोध करा दिया। अब वो कौवे की योनि से मुक्त हुआ। 3 बार उसे पशु पक्षियों के शरीर में जाना पड़ा। 4थी बार वो राजा बना। और जब राजकुमार बन गया तब उस कन्या ने काशीराज से कहा कि अब मेरे लिए स्वयंवर कीजिए। वो स्वयंवर में वो आया, उसने उससे विवाह किया। तो गलत लोगों को देखने का दोष होता है। और यज्ञ यागादि में तो गलत लोगों से परहेज रखना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं नहीं देखूंगा। पूतना ने कहा तू देख चाहे मत देख, मैं तो तुझे देखने ही आई हूं। उठाया और अपनी भयंकर गोद में भगवान को ले लिया। घोरांक मादाय शिशोर ददावरा। अपने दूध में, अपने स्तनों में उसने कालकूट विष लगा रखे थे। कालकूट विष कहते हैं जो समुद्र मंथन से पहला हलाहल निकला और पूरी त्रिलोकी उससे जलने लगी। तो भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर उसे अपने गले में धारण किया। विष इतना तीक्ष्ण था कि भगवान शिव का पूरा गला जो है वो नीला हो गया। लेकिन उस नीले गले से भी भगवान शिव को, उनके सौंदर्य को एक बल मिला, एक और अच्छा लगा।
तो उसने करा लीजिए, क्या कीजिएगा, फोन उतना बिगाड़ रहा है जितना पूतना नहीं बिगाड़ सकी। कोई बात नहीं, ये सब भी होता ही है, फिर आइएगा ना। हाँ, नारायण। तो ऐसी दशा में तस्मिन् स्तनम दुर्जरभिर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। उसी विष को इसने अपने दूध में लगाया था। भगवान दूध मुहे शिशु हैं, 6 दिनों के हैं, माताओं का ही दूध पी सकते हैं। अपनी भयंकर गोद में उन्हें लिया और लेकर उनके मुख में अपना दूध पिलाने लगे। भगवान ने कहा कि एक बार इसको मन ही मन सचेत कर देना जरूरी है। मैं इसे देखूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, लेकिन सचेत करना जरूरी है, बताना जरूरी है। कोई बाद में हादसा हो जाए, चेतावनी पहले दी जाती है। जो बिजली के ट्रांसफार्मर है उस पर भी लिखा हुआ है कि 11,000 वोल्ट है। अब जानबूझकर कोई उस पर छूछा करे तो वो जाने। तो भगवान ने पूतना से मन ही मन कहा, स्तनधयस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया स्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्। अरे पूतना, मैं 6 दिनों का दुधमुहा शिशु हूँ, बालक हूँ। माताओं का स्तन पीना ही मेरी जीविका है और यहाँ मुझे दूध पिलाने वाली बहुत सी गौएं हैं। यशोदा, रोहिणी मेरी माताएं हैं, बहुत सी गोपियां हैं, सब मुझे पुत्रवत स्नेह देती हैं, सब मुझे दूध पिलाती हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, मैंने तुमसे दूध पिलाने को कहा नहीं था। दत्तस्त्वया स्वयमानने मम, तुमने अपने स्तन बिना मांगे मेरे मुंह में स्वयं डाल दिए हैं। पूतना ने मन ही मन कहा कि लाला, जब तुम इतनी गौएं, गोपियों और यशोदा, रोहिणी माताओं का दूध पी सकते हो तो मेरा भी पियो, क्या बुरा है, मैं भी तो दूध ही पिला रही हूँ। भगवान ने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन मया च पीतो म्रियते यदि त्वया, कहीं मेरे पीने से तू मर गई, मैं बड़ा कड़ा पीता हूँ, तो किम वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्, मेरा क्या दोष होगा, तू स्वयं ही बता। पूतना ने मुस्कुराते हुए कहा कि लाला, अभी तू बच्चा है, मेरे दूध पिलाने से तू मरेगा, ना कि तेरे दूध पीने से मैं मरूंगी। भगवान ने कहा ये तो सिद्धांत है, लेकिन मान लो कहीं मेरे दूध पीने से तू मर गई तो किसका दोष होगा। पूतना ने कहा कागज लिया, मैं उस पर लिख दूं। कागज मंगाकर पूतना ने लिख दिया कि यदि मैं दूध पिलाने से मर गई तो मेरा ही दोष होगा। भगवान ने कहा कि इसकी सुसाइड नोट पहले ले लें, बाद में कोई और लफड़ा होगा तो कम से कम ये कागज काम करेंगे। अब पूतना भगवान को दूध पिला रही है। भगवान ने कहा मैं पीऊं, पूतना ने कहा देर मत कर, जल्दी पियो। और जो भगवान दूध पीना शुरू कर रहे हैं, त्यों पूतना ने भोजराज कंस को एक मैसेज भेज दिया, एक संदेश भेज दिया कि काम आधा हो गया है। कंस ने ये नहीं समझा कि किसका काम आधा हुआ, ये भी एक बात थी। अब भगवान जब दूध पीने लगे तो पूतना के शरीर से दूध ही नहीं, प्राण भी निकल रहे हैं। उसके सारे मर्म स्थानों में भयंकर पीड़ा होने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना बार बार कहने लगी लाला छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा क्यों, मैंने तो पहले ही कहा था। तो उस समय तो तू नहीं सोच रही थी। मुंच माने छोड़ना, मुंच मुंच, अलम इति माने बस करो, स्टॉप, अब मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा पूतना मौसी
मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास आना ही गलत है, और एक बार आ जाने के बाद फिर छूटना मुश्किल है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार मेरे पास जो आ गया वो लौटता नहीं है, बार बार मेरे ही पास आता रहता है, मैं अपने पास रखता हूँ। पूतना ने कहा एक बार लौट जाने दो, कंस की सेवा में जाना है। भगवान ने कहा कंस की सेवा तभी तक इस पृथ्वी पर थी जब तक कृष्ण नहीं आए। जहाँ तुम्हें भेजना हूँ वहीं मामा कंस भी कुछ दिनों में आ जाएंगे, एक ही साथ रहना, घबराना मत। पूतना ने अब सोचा कि कंस की मृत्यु ढूंढने में आई थी, लेकिन कंस की मृत्यु पता नहीं कब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी तो मिल ही गई, बड़ी मुश्किल बात हो गई। अब पूतना कह रही है छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान ने जब दूध पीना शुरू किया तो उसमें तो विष भी लगा है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख में भगवान शंकर है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या सिद्धा, ये गीता के 11वें अध्याय में लिखा है। ये सब के सब भगवान के मुख में ही निवास करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि महाराज आप दूध पी रहे हैं और मैं चुपचाप हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी मौसी को मालूम था कि मेरे मुंह में आप भी होंगे, इष्ट देव ही हैं तो पास ही होंगे, तो इसलिए आप जिस ब्रांड का विष पीते हैं वही लेकर आइए, दूसरा नहीं। दूसरा वो हो जाए तो स्वाद गड़बड़ हो जाता है। तो भगवान शिव के मुख में हलाहल विष है, तो उसी विष को पूतना लगा कर आई है। मैं दूध पीता हूँ, आप विष पीजिए। भगवान शंकर विष पीने लगे और भगवान कृष्ण दूध पीने लगे। दोनों का साझा चेला है, उसका नाम है काल, रोष भी उसे कहते हैं, क्रोध है, वो वहीं था। उसने कहा कि आप दोनों तो मजे से छक रहे हैं और मैं भक रहा हूँ, मैं क्या पीऊँ। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, तुम काल हो, तुम प्राण पीते हो और मेरी मौसी के शरीर में प्राण है, इसे भी पी जाओ। तो काल ने प्राण पीना, प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान दूध तो पी ही रहे हैं, साथ में विष भी पी रहे हैं, और प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को भी अपने रोष के साथ भगवान पी रहे हैं। रोष रूपी काल को अपना साथी बनाया और उससे उसके प्राण पीने लगे। अब पूतना ने देखा कि दूध पिलाना बड़ा महंगा पड़ा, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब काम, कंस अपना समझता। अब वो बार बार क्षमा मांग रही है, दया की भीख मांग रही है। मुंज मुंचाल विधि प्रभाषिणी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम मुंच मुंच चिल्ला रही हो, कल तक तो जिन बच्चों को तुमने मारा है उनके माँ बाप, उनके डॉक्टर, उनके चिकित्सक, उनकी झाड़ फूंक करने वाले ये कहते थे तुमसे मुंच मुंच मुंच, लेकिन तुमने किसी की सुनी नहीं। अब आज तुम्हारे मुंच माने छुड़ा देंगे, किससे? तुम्हारी समस्त विकृतियों से तुमको मुक्त करा देंगे। आगे से तुम्हारे भीतर कोई उपद्रवी शक्ति, कोई उपद्रवी हरकत नहीं रहेगी। और भगवान ने क्या किया? उसको उड़ा दिया। भगवान ने मारा नहीं पूतना, पूतना का उद्धार। कैसे उद्धार किया? भगवान तो 6 दिनों के हैं, उसको मार भी नहीं सकते थे, बहुत बलवान थी। भगवान यहाँ बल का प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं, शिशु हैं। पूतना भगवान के आंगन से उड़ गए। घर में आंगन इसलिए होने चाहिए। इस समय भी वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र की बड़ी धूम है, सब लोग सलाह ले रहे हैं। लेकिन भारतीय वास्तु शास्त्र में श्री विष्णु पुराण का एक बार फिर स्मरण करता हूँ। उसमें लिखा है कि सदगृहस्थ के घर के सारे कृत्य, विशेषकर देव पितृ कार्य आंगन में ही होने चाहिए। आंगन इसी के लिए है। और आंगन जिस स्थान में होता है, माने चारों ओर घर हो, बीच में आंगन हो, वही आंगन है। आंगन बीच में होना चाहिए। सारी नेगेटिव एनर्जी उससे निकल जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये भी बात है। सकारात्मक शक्तियां आती हैं घर के अंदर आंगन से। आंगन से पूतना निकल गई और जाकर बाहर उसका शरीर गिरा तो 6 कोस के वृक्ष उसके शरीर से भूमिसात हो गए, दबकर गिर गए। उसके शरीर में अपने आप आग लग गई। जब धू धू करके उसका शरीर जलने लगा
तब गोपियों को लगा कि अरे ये तो राक्षसी है, लक्ष्मी नहीं है। आना था लक्ष्मी को, लेकिन लक्ष्मी के पहले राक्षसी आ गई। पहचानने में हमसे भूल हुई। अब गोपियों ने क्या किया, गोपियों को चिंता हो गई भगवान की। लाला किधर है? ब्रजभाषा में लाला कहते हैं बच्चे को, लाली कहते हैं बच्चियों को। गोपियां कह रही हैं भगवान श्याम सुंदर किधर है? ढूंढने लगी उनको तो देखा कि बालम च तस्या उरसि क्रीडंतम मकुतो भयम। भगवान उसके हृदय देश में, वक्षस्थल में खेल रहे हैं और निर्भीकता पूर्वक खेल रहे हैं, अभय होकर खेल रहे हैं। चारों ओर आग की लपटें हैं। पूतना राक्षसी है, उसका शरीर जल रहा है, लेकिन भगवान को कोई चिंता नहीं, भगवान तो खेल ही रहे हैं। अब गोपियों ने भी निर्भीकता पूर्वक, वो भी डरी नहीं, और भगवान को आग के बीच से रास्ता बनाते हुए जाकर वहां से उठाकर लेती आई और सीधे आ गई गौशाला में। यशोदा रोहिणी भ्याम का समम बालस्य सर्वतः रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुक्ष भ्रमणादिभिः। गौशाला में ले जाकर यशोदा और रोहिणी के नेतृत्व में गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर नंदनंदन के सिर पर, सिर से लेकर पैर तक, पांव तक, सभी अंगों प्रत्यंगों में गाय की पूंछ का स्पर्श कराया। गाय की पूंछ से उन्हें झाड़ दिया। जितने अपशकुन थे, जितनी विकृति थी, वो उससे दूर हो जाए, निकल जाए। इसके बाद गोमूत्रेण स्नापित्वा, गोमूत्र से भगवान का स्नान कराया। पुनर्गोरज सार्वकम, फिर पूरे शरीर में गोरज माने गौशाला की धूल मिट्टी लगाई। और रक्षा चक्रुश्च शक्रिता द्वादशांगेषु नावभि, और भगवान के 12 अंगों का स्पर्श करती है। पूरे शरीर में गोबर लगाया और गाय के गोबर से पूरे शरीर को शुद्ध किया। उसके बाद 12 स्थानों में, अंगों में ऐसे छूकर अपने हाथों से न्यास करती है, शरीर को बांधती है मंत्र पूर्वक। न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजं न्यासम् अकुर्वत गोप्यः संस्पृष्ट सलिलांगेषु करयोः पृथक्। भगवान को छूती है अंगों में, अंगेषु पृथक पृथक अंगों में, अलग अलग। और न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजं न्यासम् अकुर्वत, भगवान के मंत्रों के द्वारा, नाम मंत्रों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा उनके शरीर में, उनके अंगों को बांधती हैं। अव्यादजोंघ्रि मणिमान स्तवजान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्वधुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुख उन्मुरुक्रमैश्वरः कम् इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो अवतु। तुम्हारे फला अंग की रक्षा फला भगवान करें, फला अंग की रक्षा फला भगवान करें, विस्तार से कहा। और तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, चित्त की रक्षा श्वेत द्वीप के स्वामी करें, मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें, तुम्हारी बुद्धि की रक्षा भगवान कृष्णी गर्भ करें, आत्मा की रक्षा परात्पर पर ब्रह्म करें, और क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानम पातु माधवः। जब तुम खेल रहे होते उस समय तुम्हारी रक्षा गोविंद करें, और जब तुम सो रहे हो उस समय तुम्हारी रक्षा माधव करें। ऐसे मंत्रों से पाठ करती हैं। भगवान के शरीर के रक्षा के लिए मंत्रों का बीज न्यास करती है, स्थापना उनकी करती है। भगवान के नाम मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। भगवान ने अपने नामों से पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा ये गोपियां इतनी भोली भाली हैं, इन्हें पता नहीं है कि ये जो नाम ले रही है वो और कोई नहीं, आप ही है। इतना कहने से अच्छा तो एक लाइन में यही है कि आप अपनी रक्षा स्वयं करें। बसों में लिखा रहता था ना पहले, अब तो चूंकि हम लोग उसमें जाते नहीं है, इसलिए क्या लिखा है नहीं लिखा है भगवान जाने। अपने सामान की रक्षा स्वयं करें।
तो जब आप ही के लिए, आपकी रक्षा के लिए आपके ही नामों का प्रयोग कर रही है, तो बढ़िया तो ये होता कि ये एक बार मंत्र बोल देती कि आप अपनी रक्षा स्वयं करें। भगवान ने कहा ये गोपियां मुझे अपना बालक जानती है, भगवान नहीं जानता। भगवान जानेंगी तो मुझसे दूर हो जाएंगी, डर जाएंगे। हम जान जाएंगे कि फला व्यक्ति भगवान है तो हम उससे मर्यादा में हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के पास रहते हैं, कई रूपों में रहते हैं। श्री विद्यापति जी मैथिल कोकिल थे, बहुत बड़े भगवान शिव के भक्त थे, इतने बड़े शैव थे, भगवान शिव की उपासना में रहते थे। तो श्री विद्यापति जी